हेलो फ्रेंड्स, बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला 8 अप्रैल को क्लैरिफिकेशन के तौर पर आया है, जिसके बाद से जो है वो जो बोल सकते हो जो डिसीजन लिया गया है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आए दिन जो है न्यूज में ये चीजें आ रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जितने बीएड धारी हैं जो 1 to 5 में ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं, वो लोग अगर ब्रिज कोर्स कर लेते हैं तो एलिजिबल हो जाएंगे 1 to 5 के लिए। तो सॉरी, ऐसा नहीं है। इसके बारे में ही डिटेल से समझेंगे कि ब्रिज कोर्स की शुरुआत कब से हो सकती है, कब से जो है जो भी अपॉइंटीज हैं, जो अपॉइंटेड हो चुके हैं टीचर्स, वो लोग को ब्रिज कोर्स करने का मौका मिलेगा। इसमें यूपी के 69,000 जो अभ्यर्थी थे, 69,000 जो भर्ती हुई थी, उसमें जो बीएड अभ्यर्थी थे वो भी शामिल होंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे कि जब भी हम बीएड वर्सेस बीटीसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन दे, आप तक तुरंत जो है वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। देखिए, ब्रिज कोर्स नहीं तो बीएड वाले बाहर, टैगलाइन ऐसा दे दिया गया। बच्चों को लग रहा है कि जो लोग भी बीएड किए हैं वो ब्रिज कोर्स कर लेंगे तो वो एलिजिबल हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं। डिसीजन 8 अप्रैल को आया है, लेकिन 8 अप्रैल को जो डिसीजन आया है वो सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए है, उन कैंडिडेट के लिए है जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं और जॉब कर रहे हैं। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को जो फैसला सुनाया 2024 को, उसमें उन्होंने यही कहा है कि एक साल के अंदर, 1 ईयर के अंदर एनसीटी को भी ये निर्देश दिया है कि एनसीटी जो है, एनसीटी को आदेशित किया है कि 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पर 11 अगस्त 2023 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के 6 महीने का प्रशिक्षण के लिए एक साल के अंदर ब्रिज कोर्स तैयार करें। 1 ईयर के अंदर जो है एनसीटी को ब्रिज कोर्स की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये उन्होंने 2018 में अधिसूचना ऐसी निकाली थी जिसके आधार पर वो करना पड़ेगा। और जब ये कोर्स, और ये लागू जो है 8 अप्रैल से ही हो रहा है, 8 अप्रैल से 2024 से लेकर 8 अप्रैल 2025 तक में जो है एनसीटी को ब्रिज कोर्स बना लेना है और वो बच्चों के लिए रेडी कर देना है ताकि बच्चे कर सके। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन लोगों को जो है डिग्रीधारी जो होंगे उनको ये पूरा करना होगा। अगर कोई नहीं कर पाता है ये ब्रिज कोर्स तो उन लोगों की नौकरी चली जाएगी, ये भी क्लियर बता दिया गया है। वो लोग इनवैलिड हो जाएंगे और उनकी नौकरी उनके हाथ से चली जाएगी। यहाँ देखिए, यदि संबंधित शिक्षक उक्त पाठ्यक्रम में शामिल नहीं होते या फिर तय सीमा में उसे पूरा करने में असफल हो जाते हैं तो उनकी नियुक्ति अमान्य हो जाएगी। तो देखो, ये उन लोगों के लिए है जो सिलेक्ट हो चुके हैं, जो 2023 11 अगस्त 2023 के पहले सिलेक्ट हुए हैं, उन लोगों के लिए है। आप लोगों में ये कंफ्यूजन फैल रहा है और फिर आप लोग हमें ये सेंड कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो कि क्या मैम ऐसा हो गया है, क्या ब्रिज कोर्स निकाला जा रहा है और बीएड वाले मान्य हो जाएंगे? नहीं, अभी इसके बारे में कोई भी जो है चीजें नहीं क्लियर हुई हैं, क्योंकि ये जो फैसला आया भी है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए है जो कि सिलेक्ट हो चुके हैं, और उसमें भी 2 कंडीशन जो है अप्लाई किया गया है। इसमें ये कहना है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुआ था यूपी में, उसमें भी 35,000 ऐसे बीएड अभ्यर्थी हैं जिनको ये करना होगा। ऑलरेडी ये बात हम जानते हैं कि वो लोग तो करना ही चाहते हैं, उसके लिए वो लोग कोर्ट भी गए हुए थे कि हमें ब्रिज कोर्स करवाओ, लेकिन उनको करवाया ही नहीं जा रहा था। एनसीटी स्टेट बोल रही थी है ही नहीं ऐसा कोई कोर्स, तो हम कैसे करवाएं। तो अब फाइनली एक तरह से उन लोगों को भी ये मौका मिल जाएगा, और जैसे ही ये ब्रिज कोर्स बन जाता है वैसे ही इन सारे अभ्यर्थियों को, जो सिलेक्टेड बीएड कैंडिडेट है, उन लोगों को जो है ये ब्रिज कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना होगा। अब बात आ जाती है कि ये ब्रिज कोर्स किसको करवाने को मिलेगा। तो अभी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले तो ये करिकुलम बनाएंगे, फिर ये किसको देंगे, किसके थ्रू होगा, एनआईओस के थ्रू होगा, किसके थ्रू होगा, ये डिसाइड भी एनसीटी ही करेगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी को कोर्स बनाने के लिए आदेश दिए, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए साल भर में बनाना होगा कोर्स। अच्छा, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो लोग ज्वाइन किए हैं उनको 1 ईयर के अंदर ब्रिज कोर्स कर लेना है। नहीं, 1 ईयर के अंदर जो है एनसीटी को कोर्स बनाना है, और जब एनसीटी कोर्स बना करके रेडी कर देगी तो उसके बाद आप लोगों को, जो बीएड अभ्यर्थी हैं, उन लोगों के लिए एक टाइम दिया जाएगा। उस टाइम के अंदर ही अंदर आप लोगों को जो है वो कोर्स करना पड़ेगा। तो अभी आप लोगों का टाइम जो है वो बताया नहीं गया है, क्लियर तौर पे मैं आपको बता दूं।
आप लोगों का टाइम अभी नहीं बताया गया, एनसीटी को टाइम 1 ईयर का दिया गया है। अब इससे रिलेटेड जो है आप लोगों को पता है, जो ये फैसला आया है उसके बाद एक के बाद जितने भी चीजें इसमें दी गई हैं उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है हर जगह पे। अब इसी से रिलेटेड एमपी वाला मामला है, उसमें भी सुनवाई होनी है, कल सुनवाई होगी। क्या क्या चीजें उसमें आती हैं और किस तरह से डिसीजन निकल कर आता है, हम लोग बिल्कुल आपको लाइव अपडेट जो है देते रहेंगे। जो भी चीजें आएंगी तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो ये ब्रिज कोर्स को लेकर के ये इंफॉर्मेशन है। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि जो हम नॉर्मल बीएड वाले हैं जो अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं, क्या हम लोग भी जा सकते हैं 2023 तक, जिन्होंने भी बीएड किया है, क्या हमारे लिए कोई रास्ता खुलेगा? देखो, रास्ता खुलेगा ये बोलना कि हो ही जाएगा ये तो नहीं है, लेकिन जाने वाले तो जाएंगे। रिव्यू के लिए सुनने में आ रहा है कि लोग जा रहे हैं, रिव्यू की मांग की जा रही है कि फिर से जो है वो जो 11 अगस्त 2023 का फैसला आया था उसको एज अ रिव्यू लिया जाए। लेकिन जो ये 8 अप्रैल का फैसला आया है इसमें भी कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इसको हम एज अ क्लियरिफिकेशन नहीं देख रहे हैं, हम इसे एज अ रिव्यू देख रहे हैं। उस फैसले में कुछ जो कमियां रह गई थी उस कमियों को हम पूरा कर रहे हैं। तो अब देखिए आगे क्या होता है, जो भी चीजें होंगी डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। Till then, take care.